आज भी पत्तल उठाने पे मजबूर है गरीब लोग। जाति के हिसाब से उनको आप कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे हैं। आज भी आप उनका बारात घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं शादी में, और आप कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी कागज के बैकवर्ड है, आपको शायद सही से जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो आप इस बात को शायद दिमाग से निकल गया है। तो आरक्षण में भी तो बेईमानी कर रहा है ना। अभी 2 दिन में समान आरक्षण लागू हो गया, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। उसमें आरक्षण 50 से ज्यादा हो गया तब आरक्षण नहीं है, गरीब को मिलना था आरक्षण, इस बात से नाराज है ना। दाही आरक्षण है, मेरे पार्टी का बेस, मेरे पार्टी का मैंने मेरे नेता का बेस ही आरक्षण है, और हम आरक्षण और जातीय जनगणना से कैसे भाग सकते हैं आप बताइए। दानिश रिजवान जी हमारे भाग के फैसला करने वाले हैं, मेरे पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हम सत्ता के कुर्सी पे बैठे थे ना, उस दिन भी हमारे नेता ने सीना ठोक के कहा है कि हम 5 करोड़ रुपया चंदा देते हैं बिहार सरकार को, जातीय जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। संघ के गोद में बैठ के नित्यानंद राय जी जो बात कह रहे हैं, जो कल सरकार जातीय जनगणना कराने में 1 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फॉर्म में एक जाति जोड़ना है, एक शब्द जोड़ना है, उसके लिए आप लोग बवाल कर रहे हैं। यानी आपके मन में पाप भरा हुआ है। जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो पटना से दिल्ली पैदल चलेंगे। उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि हम इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। हमारे साथ आनंद मधुकर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के। आप लोग भी पैदल जाने को तैयार हैं? हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनका शुक्रिया है, उस समाज को ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। हम लोग जब सत्ता पक्ष में थे तो हमारे नेताजी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है तो हम लोग 5 करोड़ रुपया हम अपने तरफ से देते हैं, सरकार को चंदा देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये जब सत्ता में थे तब की बात कह रहे हैं, आज विपक्ष में है तब हम उस मुद्दा को कैसे छोड़ सकते हैं। और मेरा मुद्दा ही आरक्षण है, मेरे पार्टी का बेस, मेरे पार्टी का मैंने मेरे नेता का बेस ही आरक्षण है, और हम आरक्षण और जातीय जनगणना से कैसे भाग सकते हैं आप बताइए। लेकिन अभी हम दानिश जी से बात करके आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को पहले न्योता मिल तो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए। दानिश रिजवान जी हमारे भाग के फैसला करने वाले हैं, मेरे पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वो मेरे पार्टी के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। न्योता का क्या बात है, यह समाज का बात है, समाज हित के लिए न्योता चाहिए। बेटी का शादी थोड़ा है कि तेजस्वी जी कार्ड भेजेंगे, अपना शादी का निमंत्रण है कि हम लोग उनके घर जाएंगे। ये न्योता नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है, समाज में जातीय जनगणना की बात है, और हम उसके पक्ष में हैं। और आज से नहीं है, जिस दिन से हम सत्ता के कुर्सी पे बैठे थे ना, उस दिन भी हमारे नेता ने सीना ठोक के कहा है कि हम 5 करोड़ रुपया चंदा देते हैं बिहार सरकार को, जातीय जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री जो हैं नित्यानंद राय, उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार जो है जातीय जनगणना नहीं होगी। हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जनगणना नहीं होने देंगे। हम लोग जनगणना नहीं होने देंगे। जातीय सिर्फ एक कॉलम जोड़ने के लिए क्यों? संघ के गोद में बैठ के नित्यानंद राय जी जो बात कह रहे हैं, जो कल सरकार जातीय जनगणना कराने में 1 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फॉर्म में एक जाति जोड़ना है, एक शब्द जोड़ना है, उसके लिए आप लोग बवाल कर रहे हैं। यानी आपके मन में पाप भरा हुआ है, आपके मन में द्वेष भरा हुआ है। आप लोग इस देश को सिर्फ नकारात्मक राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। कई आर्टिकल आए हैं जिसमें कहा गया, जो अपने आप को जाति विशेषज्ञ के मानते हैं, उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर की गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों? आप समझाइए कि जातीय जनगणना। जातीय जनगणना इसलिए कि समाज में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आज भी पत्तल उठाने पे मजबूर है गरीब लोग। जाति के हिसाब से उनको आप कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे हैं। आज भी आप उनका बारात घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं शादी में, और आप कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना होगा तो उनको पता चलेगा कि किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व कहाँ पे मौजूद है। सरकारी नौकरी में आंकड़ा निकलेगा कि किस तरह से एक खास संघ के द्वारा लोग कैसे बेईमानी से कर करके गरीबों का हक मार रहे हैं। जातीय जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा किस जाति के कितने लोग कैसे हैं, किस व्यवस्था में जी रहे हैं, उनके साथ क्या मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी अमित शाह ने कल कहा है कि अगले बार जो जातीय जनगणना होगी वो ऑनलाइन होगी, सॉरी गणना होगी वो ऑनलाइन होगी। उस पर आप लोग क्या करिएगा? अरे भाई, देश तो डिजिटलाइजेशन 5 साल से कर ही रखे हो तुम लोग, डिजिटलाइजेशन के नाम पे लूट ही रहे हो ना, तो अभी ये कर दो ऑनलाइन, उसमें कॉलम भर दो कि भरा दो। जो टीचर एगो गांव में बैठा है जातीय जनगणना करने के लिए, एक शब्द जोड़ने के लिए, आप जो कानून पढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा मनसा दिखता है कि आप लोग बेईमान लोग हैं। लेकिन एक सवाल होगा ना कि नीतीश जी भी चाहते हैं, मोदी जी भी अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पिछड़ा है उसका गिनना का माननीय मोदी जी कागज के बैकवर्ड है। आपको शायद सही से जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो आप इस बात को शायद दिमाग से निकल गया है। सिंह की सरकार में जुड़े थे बैकवर्ड में।
नहीं, हाँ। आप अपना कंफर्मेशन को सुधार लीजिए। हाँ। जब 19 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी ना, उस सरकार में आरएसएस के उन नेताओं के जातियों को बैकवर्ड में जोड़ा गया जो उस समय केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, जिसमें मोदी जी का घाची जाति भी है, जिसको हर स्टेट से जोड़कर जो नेता आर के महाजन इस सबको बैकवर्ड में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रमोद महाजन वगैरह जो नेताजी थे गुजर गए, उन्हीं के कार्यकाल का ही टाइम है। उनको उन लोग एक साजिश के तहत कागज पे एक माने सामान्य जाति से बैकवर्ड में लाया गया था उन लोगों को, एक राजनीति के तहत, जिस राजनीति में आज कहीं ना कहीं भाजपा सफल है। वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स खेली है और बैकवर्ड कर रही है सिर्फ कागज पे, क्योंकि ओरिजिनल में तो है नहीं। मोदी जी तो किसी और के हैं, मोदी जी संघ के लोग हैं, वो जमीनी लोग हैं नहीं। तो क्या ये मोदी जी को या आरएसएस को डर है कि जातीय जनगणना होगा, उससे जो आंकड़े आएंगे उससे हो सकता है कि जो 49% आरक्षण पे जो रोक है उसके बाद वो मांग होगी, इसलिए शायद वो नहीं चाहते हैं। सिर्फ आरक्षण मुद्दा मत समझिए आप, लोगों को डाटाबेस एक उपलब्ध होगा तो पता चलेगा किसकी स्थिति किस समाज की कितनी दयनीय है, किस समाज में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। आरक्षण तो एक बेस है, लोग आरक्षण में भी तो बेईमानी कर रहा है ना। अभी 2 दिन में सामान्य आरक्षण लागू हो गया, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। उसमें आरक्षण 50 से ज्यादा हो गया तब आरक्षण नहीं है, गरीब को मिलना था आरक्षण, इस बात से नाराज है ना हम लोग। सामान्य जाति से थोड़े नाराज है, उसका नियम 2 दिन में लागू हो सकता है। हमारा 90 में आरक्षण लागू हुआ तो कागज पे आने में 7 साल लगा, 97 में जाके लागू हुआ, और 7 साल कागज को फाइल को घुमाया गया, और सामान्य वर्ग का आरक्षण 2 दिन में कैसे लागू हो गया। हम इस प्रक्रिया पे आपत्ति कर रहे हैं, हम किसी को आरक्षण देने से नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन आप प्रक्रिया 2 रंगी जो नीति है उस पे हम लोग मना कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पे आरक्षण के पक्ष में हैं और जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, रहेंगे, सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें या नहीं रहें। लड़ाई कब लंबी चलेगी? लंबी चलेगी, और जहां तक है वहां तक चलेगी। तेजस्वी जी आज जुड़े हैं, हमारे नेता पहले से भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज सत्ता में खिलाफ है तब बोल रहे हैं, सत्ता के कुर्सी पे बैठ के उन्होंने 5 करोड़ रुपया सहयोग करने की राशि बिहार सरकार को देने का वचन दिया था, और आज भी कायम है। अगर वो जातीय जनगणना करती है तो हम लोग पैसा देंगे, सरकार अपने खर्चे पे करे। ठीक है, तो वीआईपी जो है सरकार को 5 करोड़ रुपया चंदा देना चाहती है, बशर्ते जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के जो विपक्ष है और जो सत्ता में है, कुछ पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोग हैं, लेकिन बार बार जो है कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना केंद्र की तरफ से कि नहीं होगा। लेकिन इस पर देखिए कि लड़ाई कितनी लंबी होगी। वीआईपी पार्टी ने कहा कि अगर सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है तो हम 5 करोड़ रुपए अपने तरफ से देना चाहते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी कुमार नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।